डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सिंपल बार डायग्राम पर, यानी सादा कालमी शक्ल किस तरीके से इसको बनाया जाता है। इसके लिए मैंने एक यहाँ पर डाटा लिखा है, यानी हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है, एक टेबल, एक जदूल यहाँ मौजूद है जिसमें अमाउंट और आइटम्स के हवाले से बात की जा रही है। देखें, इसमें हमारे पास जैसे फूड एक आइटम है तो इसकी प्राइस रुपीज़ में बताएगी, अमाउंट वो 3000 है, रेंट जो है वो 800 है, एजुकेशन 1200 है, सेविंग 1500 है और मिसलेनियस 700। बेसिकली यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन जो एक पर्सन है एक पर्सन है, उसकी इनकम के हवाले से कि उसने अपनी इनकम जो है वो किन किन यानी आइटम्स पे स्पेंड की है, ये बेसिकली ये टेबल आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो जब हम इसका ग्राफ स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले ग्राफ पेपर के ऊपर हम दो लाइंस ड्रॉ करते हैं जिसको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहते हैं। यहाँ पर हम दो लाइंस ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसके बाद आप जानते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी वो मुतग़य्यर जो कि आज़ाद हो उसको हम लॉन्ग एक्स एक्सिस रखते हैं। तो यहाँ पर जो आइटम्स हैं वो इंडिपेंडेंट है, यानी हम आइटम्स, ज़ाहिर बात है अगर कोई नई चीज़ परचेज़ करेंगे तो उसकी अमाउंट हमें पे करनी होगी, इसलिए जो आइटम्स हैं उनको मैं लॉन्ग एक्स एक्सिस रख रहा हूँ और जो रुपीज़ उनकी प्राइसेस हैं जो कि वो मैं लॉन्ग वाई एक्सिस रख रहा हूँ एज आ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, यानी सॉरी एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो मेरे पास आ रहे हैं वो आइटम्स आ रहे हैं। अब देखें जी, सबसे पहले हमारे पास चूँकि जो हम बार डायग्राम है इसका जो रूल होता है वो बेसिकली ये होता है कि आप जब ये स्केल बना देते हैं और स्केल आप यहाँ पे शो भी करेंगे, यानी यहाँ अगर हम स्केल जो मैंने बनाया यहाँ मैं शो भी करूँगा कि मैंने स्केल किस हिसाब से बनाया है इस बार डायग्राम का। बेसिकली इसमें मैंने लॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, लॉन्ग अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूँ तो वन बिग स्क्वायर जो है, यानी वन बिग स्क्वायर जो रिप्रेजेंट कर रहा है, वन बिग स्क्वायर जो है वो बराबर है वन आइटम के। और इसमें गैप, चूँकि जो हमारे पास बार डायग्राम होती हैं उसमें गैप होता है, इसलिए यहाँ पर गैप का होना भी लाजमी है और इक्वल गैप होना चाहिए। मींस के बार डायग्राम जो होती है इसका एक रूल है कि इनमें गैप जो है हर बार के दरमियान जो फासला है वो बराबर हो। दूसरी बात ये कि बार्स जो होती हैं उनकी विड्थ यानी उनकी चौड़ाई भी एक जैसी होनी चाहिए ग्राफ पेपर में। यानी अगर मैंने वन बिग स्क्वायर के लिए एक वन रेक्टेंगल को रखा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा एक वन बिग स्क्वायर एक पूरे के पूरे एक आइटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी विड्थ जो है वो एक वन बिग स्क्वायर के बराबर है। इसी तरह से लॉन्ग अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो वन यानी जो इसमें मैंने वन स्मॉल स्क्वायर है, वन स्मॉल स्क्वायर, या इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि वन बिग स्क्वायर, या इस तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि वन बिग स्क्वायर जो है, वन बिग स्क्वायर, ये स्क्वायर शेप मैंने बना दी है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 500 रुपीज़ को। 500 यहाँ मैं रुपीज़ लिख देता हूँ, रुपीज़ 500 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस हिसाब से ये यानी यहाँ से अगर स्टार्ट लें तो ये ज़ीरो है, 0 रुपीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे 500 होगा, 1000, 1500, 2000, 200, 2500 एंड देन लास्ट में 3000 तक आ जाएगा। अब इसमें आपने एक बात का ख्याल रखना है कि चूँकि इसमें हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है वो 3000 आ रही है यहाँ पर जो फूड आइटम्स की प्राइस है, इसलिए हमने अपने ग्राफ में इतनी गुंजाइश रखनी है कि 3000 इसमें आ सके, आइटम्स भी लॉन्ग एक्स एक्सिस आ सकें और प्राइसेस भी लॉन्ग वाई एक्सिस आ सकें। अब देखें जी, पहला जब हम आइटम लिखते हैं तो इसमें जो हम स्टार्ट लेंगे आइटम बिल्कुल एक्स एक्सिस, चूँकि एक्स एक्सिस पे हम आइटम्स लिख रहे हैं, लेकिन आपने जो आइटम है और जो वाई एक्सिस जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है इनकी प्राइसेस को, इसमें एक गैप रखना है। यानी ये गैप आपकी चॉइस है कि आप ये गैप वन स्मॉल स्क्वायर के बराबर भी लिख सकते हैं, टू स्मॉल स्क्वायर, लेकिन गैप होना चाहिए। यानी बिल्कुल आप साथ से जोड़ते हुए इसको स्टार्ट नहीं करेंगे, यहाँ से गैप रखते हुए स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो रेक्टेंगल्स के दरमियान अब ये गैप आ रहा है ये एक जैसा होना चाहिए। यानी ये गैप अगर आपने 5 स्मॉल स्क्वायर रखा है तो ये थ्रू आउट ऑफ 5 स्मॉल स्क्वायर्स होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे फूड जो आइटम है इसकी प्राइस थी 3000, यानी फूड के लिए पूरा एक वन बिग स्क्वायर इसकी विड्थ रखी गई, चौड़ाई रखी गई, इसको हमने 3000 की हाइट तक लेके आना है, यानी यहाँ तक। यहाँ पे 3000 कंप्लीट हो जाता है तो इसको हम शेड कर देंगे, यानी चूँकि यहाँ पे मैंने रेड कलर से फूड को रिप्रेजेंट किया है, यानी पिंक कलर चले कह लें, तो मैं इसको पिंक कलर से यहाँ से शेड कर देंगे ताकि आपको समझने में, यानी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन इसकी अच्छी हो जाएगी। आप इसको बेशक शेड कर दें, पेंसिल से शेड कर दें, डिज़ाइन बना दें। इसी तरह से जो रेंट हमारे पास आ रहा है उसको मैं येलो कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और रेंट की जो हमारे पास अमाउंट है वो 800 है। अब 800 जो है वो आप देख सकते हैं कि ये 500 से और 1000 से लेस है और 500 से अबव है, तो ये
ग्राफ पेपर पे इस तरह से इसको हम कलर कर देंगे। ये हमारे पास जो रेंट इसका हमारे पास ये ग्राफ में यानी इसकी बार डायग्राम शो हो रही है। इसी तरह से जो एजुकेशन है हमारे पास, एजुकेशन के लिए मैंने जो है वो कलर जो चूज़ किया है वो मैं यहाँ पर इसको फिल कर दूंगा। यानी एजुकेशन की चूंकि प्राइस जो उसने इस पे एजुकेशन पे जो इसने अमाउंट अपनी जो रकम उस पर ख़र्च की है वो तकरीबन 1200 रुपये है, तो ये इस तरह से इसको हम शेड कर देंगे। ये 1200 के लिए रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसकी हाइट आपको नज़र आ रही है कि ये यहाँ पर 1200 तक इसकी हाइट है, यानी ये प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से जो नेक्स्ट है इसको मैं सेविंग को चूँकि मैंने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया तो यहाँ पर 1500 इसकी हाइट है। यहाँ पे मैं ब्लू कलर कर दूंगा जिससे इसकी हाइट रिप्रेजेंट हो जाएगी, वाज़ेह हो जाएगी आपको। इस तरह मिसलिनियस आइटम्स जो आ रहे हैं यानी वो आइटम जो कि एज अ होल उसने एक्सपेंस किए हैं, उसके ऊपर अमाउंट लगाई है उसने। मिसलिनियस आइटम्स में आप उसकी डिफरेंट टाइप्स के जो है वो आ सकती है अमाउंट, यानी उस पर आम सी उसकी चीज़ें भी हो सकती हैं, उसमें छोटी मोटी जो चीज़ें उसने परचेज़ की हों। तो इस तरीके से ये हमारे पास जो है वो ये मैंने ग्रीन शेड कर दिया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी प्राइस को। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर हमने जो है इसको शेड कर दिया है और ये शेडेड रीजन जो है ये वाला शेडेड रीजन ग्रीन ये मिसलिनियस आइटम्स को रिप्रेजेंट है। तो बार का डायग्राम जो थी इसमें मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो हमारे पास सादा कालमी शक्ल होती है इसमें जो कॉलम्स बनते हैं इनकी एक तो चौड़ाई एक बराबर होती है और इनमें गैप यानी फासला एक बराबर होना चाहिए और स्टार्टिंग पे गैप होना चाहिए। ये इसके लाजमी यानी बातें थी जो मैंने आपको बता दी हैं।